नालंदा जिला के रहुई प्रखंड कार्यालय स्थित किसान भवन सभागार में इंद्रदेव चौधरी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता रहुई प्रखंड वीडियो धर्मराज उप प्रमुख राकेश रंजन के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO का गठन 1 वर्ष पूर्ण होने पर सहयोग लघु कृषक व्यापार संघ के द्वारा किए जा रहे किसानों के कृषि के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करती है। आज इस संगठन का 1 वर्ष का लेखा जोखा एवं किन किन क्षेत्रों में किसानों को सहयोग प्रदान किया गया है और संगठन के द्वारा कितने सदस्य इस संगठन में शामिल है, उन सबका आज वार्षिक बैठक में विस्तार पूर्वक किसानों को जानकारी दी गई। ज्ञात हो कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं लाभ लेने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि किसान FPO से जुड़े और इसके माध्यम से सरकार द्वारा दिए जा रहे सब्सिडी खाद बीज क्रिटिसाइज एवं कृषि यंत्र आदि चीजों को FPO के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा और किसानों के द्वारा उपज किए गए अनाजों को भी FPO के माध्यम से क्रय किया जाएगा ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इस अवसर पर DPM वैद्यनाथ प्रसाद, कंपनी CEO अंजलि कुमारी, जदयू महासचिव भवानी सिंह, धर्मेंद्र मुखिया, सिंकू मुखिया, राजन मुखिया, मुकेश महतो, नीतीश कुमार सहित सैकड़ों गणमान्य लोग कंपनी लिमिटेड का जो वार्षिक एनुअल जो बैठक आज हुआ जिसमें अभी तक इस कंपनी ने 1 साल में क्या किया, आगे का लक्ष्य क्या है, कितने सदस्य जुड़े इसमें हैं, वो किसान लोगों को बीच बताया गया और किस तरह से ये काम कर रहा है, FPO किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे, उसका लक्ष्य क्या है, उसके बारे में लोगों को बताया गया। और आग्रह हम लोग करते हैं कि ये FPO में हमारे ब्लॉक के जितने भी गांव हैं और जितने भी किसान लोग हैं वो जरूर इसमें जुड़ें और इसका लाभ लें। इसमें क्या है कि जितने भी तरह का जो सब्सिडी है और जितने भी तरह का इनपुट है, उसको हम लोग FPO के माध्यम से देंगे। जैसे खाद बीज पेस्टिसाइड हुआ और यंत्रिक जो होता है, जो भी चीज़ अलग अलग भिन्न तरह के जो योजनाएं जो सरकार चला रहे हैं वो FPO के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उसका जो ये है वो जो योजनाएं हैं और जो कस्टमर जो किसान हैं जो वो अपना उपज कर रहे हैं उसको भी हम लोग लेने के क्रय करने के लिए हम लोग काम करेंगे। कि इसलिए काम करेंगे कि लोग जो उपज कर रहे हैं, अपना खेती कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। बीच में बिचौलियां सब वो अपना ये करके और उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। इसके बावजूद इसके कारण क्या है कि हम लोग FPO में ही उसका क्रय करेंगे। दूसरी बात क्या है कि किसानों को हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ये क्या बोलता है उसको, जो पूंजी है, हमारा जो पूंजी है वो पूंजी क्या है कि हम लोग को नगण्य है। हम पहले भी बोले, लोगों को बीच में भी रखे कि हमारा 2 चीज का पलायन यहाँ हो रहा है ना, पूंजी और बुद्धि और पूंजी का पलायन हो रहा है। मेरा जो लक्ष्य है यहाँ, मैंने आंकड़ा निकाला है तो लगभग पूरे बिहार से लगभग 23 लाख करोड़ रुपया जो कि दूसरे स्टेट में हमारा पैसा भेजा गया है। अगर वो पैसा हमारे यहाँ बिहार में रहता, हमारे ब्लॉक में रहता, तो हम जरूर यहाँ पर हमारे किसान को बीच में मिलता और हमारा जो युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं वो रोजगार करने के लिए अगर बैंक वालों ने अगर पैसे देते हैं तो स्वाभाविक चीज है कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपया है और हम 5 लाख रुपया का काम करना चाह रहे हैं तो 4 लाख अगर बैंक देती है तो स्वाभाविक चीज है कि हम तो विकसित होंगे। सोशल एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे बिहार में 10 FPO का प्रमोशन का काम कर रही है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना 10,000 FPO का गठन, संवर्धन और विकास कार्य में किसानों को जोड़कर काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में हमारी शारदा संस्था को 10 FPO का संचालन के लिए पूरे बिहार में मिला गया, जिसमें नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 6 FPO हैं, गया में 2 और जमुई में 2 FPO का संचालन किया जा रहा है।
यहाँ पे जो हमारा एनुअल जनरल मीटिंग का जो आयोजन किया गया, इसमें रोही प्रखंड स्थित इंद्रदेव चौधरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो 1 साल से कार्यरत है, इसमें जितने भी किसान जुड़े हुए हैं उन किसानों के समक्ष हमारे एपीओ के द्वारा किए गए विकास कार्य का रिपोर्ट प्रस्तुति किया गया है आज। और हम सभी किसानों से आह्वान किए हैं कि सभी किसान हमारे एपीओ के शेयरधारक के रूप में जुड़ें और कृषि कार्य में जो भी परेशानी आ रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, उनको सभी मिल करके उनको हल करें और सभी किसान अपने आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रयासरत रहें। हमारे एपीओ में 10 डायरेक्टर काम कर रहे हैं। अभी शेयरधारक की संख्या में बढ़ रही है। मुझे 1500 किसानों को शेयरधारक के रूप में बना करके भारत सरकार से 15 लाख रुपये सब्सिडी और किसानों का अंशदान 15 लाख 30 लाख रुपये का व्यवसाय हमारे एपीओ के दरों में माध्यम से किया जाएगा। और हमारे किसानों को आमदनी कैसे बढ़ेगी, उनके जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा, वो हमारे एपीओ में सारे प्रावधान निहित है। थैंक यू। मेरा नाम बैद्यनाथ शर्मा, डीपीएम शारदा संस्था। नालंदा में आज के युवाओं में रोजगार पाने की होड़ लगी रहती है, लेकिन नालंदा के एक युवा ने इस परिपाटी को तोड़ते हुए न केवल स्वयं के लिए रोजगार सृजित किया, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार देने का बीड़ा उठाया है। रहुई प्रखंड के भागन बिगहा निवासी रवि रंजन पांडे ने अपने इस साहसिक कदम से यह साबित कर दिया है कि जहां चाह है वहां राह है। 2 वर्ष पूर्व रवि रंजन ने अपने घर से ही एक लघु उद्योग की शुरुआत की। आज उनका यह उद्यम न केवल फल फूल रहा है, बल्कि 10 अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान कर रहा है। रवि के अनुसार, मैंने YouTube से इस उद्योग की बारीकियां सीखीं। हमारा फोकस पेपर प्लेट, पेपर ग्लास, गुपचुप प्लेट और दोना जैसे उत्पादों पर है। उद्यम की शुरुआत के बारे में रवि बताते हैं, मुझे हमेशा से ही अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेचने में रुचि थी। मैंने शुरू से ही दूसरों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था। उनका मानना है कि थोड़े से प्रशिक्षण और लगभग 50,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी से कोई भी इस तरह का उद्यम शुरू कर सकता है। आर्थिक पहलू पर बात करते हुए रवि ने बताया कि वे प्रति माह लगभग 50,000 रुपये की बचत कर पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि वे अब दूसरों को रोजगार दे पा रहे हैं। उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी भी अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं। एक कर्मचारी ने बताया, घर के पास ही रोजगार मिलने से हम अपने घरेलू कामों के साथ साथ यहाँ भी काम कर पैसे कमा पा रहे हैं। रवि के मुस्कान लघु उद्योग में हाइड्रोलिक मशीन, सिंगल डाई, डबल डाई, लेमिनेशन मशीन और कॉफी कप मशीन जैसे आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। इन मशीनों की मदद से पत्तल, कटोरी, कॉफी कप और प्लेट जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। स्थानीय बाजार में इन उत्पादों की अच्छी मांग है। थोक व्यापारी सीधे प्लांट से ही माल खरीदते हैं। हरनौत, चंडी, बिहार शरीफ, रहुई और नूरसराय जैसे आसपास के बाजारों में भी इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। रवि रंजन पांडे की यह सफलता गाथा नालंदा के अन्य युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति की पहल न केवल उसके जीवन को बदल सकती है, बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक हो सकती है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में और भी युवा इस तरह के नवाचारी उद्यमों की ओर रुख करेंगे, जिससे न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास भी। दोना 7 इंची 8 इंची प्लेट, यही बनता पेपर प्लेट। कैसे आइडिया आया दिमाग में कि ये काम करना? दिमाग में आया, देखे अगल बगल यूट्यूब से देखे थे और मोबाइल में देखे थे, तो लगा कि चलो भाई करना है। तो शुरू से दिमाग में था कि हम रोजगार दें, मैन्युफैक्चरिंग हम अपने करें। हमको लोग बोलता है कि तुम यहाँ से ये सामान ला के बेचो, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंटरेस्ट है कि बना के बेचना है बस। कितने लोग कार्यरत हैं यहाँ पे? 10 लोग यहाँ काम करते हैं मेरे पास। आम लोग कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? मशीन खरीदेंगे, 50,000 रुपये से स्टार्ट होता है मशीन। 50,000, 60,000, 1 लाख जैसा मशीन लेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, काम स्टार्ट करेंगे बस। प्रशिक्षण की भी जरूरत है? प्रशिक्षण वो मिस्त्री बता देगा, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि रंजन पांडे, ग्राम पोस्ट भागन बिघा, थाना रहुई, नालंदा। उद्योग के क्या नाम बताया? मुस्कान लघु उद्योग। नालंदा में एक बार फिर से मध्याह्न भोजन में छिपकली मिलने का मामला सामने आया है। घटना हिलसा अनुमंडल के मध्य विद्यालय हरबंशपुर मड़वा का है, जहां खाना में छिपकली मिलने के उपरांत स्कूल के 23 से अधिक बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें इलाज हेतु हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य विद्यालय हरबंशपुर मड़वा के छात्र गोलू कुमार ने बताया कि खाना में एक छिपकली निकला। उक्त खाना को सभी बच्चों ने खाया था। इसके उपरांत एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टी और चक्कर आने लगा। मध्याह्न भोजन में पुलाव और छोला मिला था। पुलाव में छिपकली मिली थी। बीमार बच्चों में सिमरन कुमारी, गोलू कुमार, साहिल कुमार, कुंदन कुमार, सोनी कुमारी, अंशु कुमारी, रजनीश कुमार, रोहित कुमार, धर्मवीर कुमार, स्वीटी कुमारी, जिग्नेश कुमार, रूनी कुमारी, निर्मला कुमारी, सुप्रिया कुमारी, सोनम कुमारी, टीपू कुमार, संजीत कुमार, गुंजन कुमारी, अस्मिता कुमारी, झुनी कुमारी, जूली कुमारी, शिवम कुमार शामिल है। अचानक एक एक कर बच्चों में उल्टी, दस्त और सिर चकराने की शिकायत पर स्कूल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई और बच्चों को एक एक कर हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही यह बात बच्चों के परिजनों को मिली तो एक एक कर वे अपने बच्चे को देखने के लिए अस्पताल पहुंचाते रहे, जिससे पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मध्य विद्यालय हरबंशपुर मड़वा स्कूल के प्राचार्य अबू तलाह ने बताया कि एनजीओ के द्वारा स्कूल में खाना पहुंचाया जाता है, जिसे स्कूल के रसोइया और शिक्षक के द्वारा खाना खाकर टेस्ट किया गया था। इसके उपरांत बच्चों को परोसा गया। एक बच्चे की थाली में छिपकली मिली। इसके बाद ये पूरी घटना हुई। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर राजीव रंजन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अनुमंडलीय अस्पताल हिलसा ने बताया कि बच्चों की स्थिति सामान्य है। मध्य विद्यालय हरबंशपुर मड़वा में क्या हुआ था? जे खाना में छिपकली निकला था। मध्याह्न भोजन में? जी। तो खाना खाने के बाद तबीयत खराब हो गया? जी। क्या नाम है? गोलू कुमार। कहाँ का हुआ? हरबंशपुर। और कितने बच्चे का तबीयत खराब हुआ? कम 20 से ऊपर। 20 को से ऊपर। खाना में क्या क्या था? खाना में पुलाव था, छोले था। पुलाव और छोले? जी। मामला है, एक हरबंशपुर मड़वा स्कूल है। जी जी। वहाँ कुछ बच्चे वो मीटिंग कर रहे थे, तो तत्क्षण हमने यहाँ एसडीएम सर को फ़ोन किया है। यहाँ से एम्बुलेंस गई है, बच्चों को वहाँ से ले आया गया। कुल 23 बच्चे हैं सर। अच्छा, बच्चे बोल रहा है कि मध्याह्न भोजन में छिपकली मिला है, क्या इसकी सूचना हमको पूरी जानकारी नहीं है सर। हम लोग उसकी जाँच करवा रहे हैं। अच्छा, वहाँ भोजन एनजीओ की तरफ से आता है? एनजीओ की तरफ से आ रहा है। कौन एनजीओ है? एनजीओ का नाम शक्ति फंड है सर। शक्ति फंड। कितना सारे स्कूल में जाता, पूरे प्रखंड में जाता होगा? 128 स्कूल टोटल 128 स्कूल में जाता है उनका खाना। अभी कहाँ इलाज चल रहा है बच्चे का? बच्चे का अनुमंडलीय अस्पताल में है। सभी ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब बोले हैं सबको छोड़ देंगे।